आइए बच्चों पढ़ते हैं कक्षा 6 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। और यहाँ जो सेकंड चैप्टर है एक बेहद इंटरेस्टिंग और रोचक और बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। और इस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यानी किस तरह कुत्ते ने अपने लिए एक नया मालिक स्वयं ने तलाश किया। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है, यानी कुत्ते को अपना नया मालिक कैसे मिला और कैसे उसने स्वयं नहीं तलाश किया, कैसे उसे मिला। तो आइए देखते हैं इस कहानी को आगे। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, यानी जब कहानी शुरू ये होती है कि डॉग जो थे वो शुरुआत में स्वयं के खुद के ही मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम, और ये जंगल में बड़ी आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ रहते थे, जैसे कि वुल्व्स रहते हैं, यानी भेड़िए जिस तरह रहते हैं वैसे ही ये भी डॉग्स भी जंगल में बड़ी फ्रीडम के साथ रहते थे। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लीज्ड, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आखिर हुआ ये कि एक बार एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जो बहुत ही दुखी था, इल प्लीज था विद दिस वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन के इस तरह जीने के तरीके से वो बहुत दुखी था, इल प्लीज था। क्यों था? ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, यानी वो हमेशा स्वयं ही जो वांडरिंग करता था जंगल में, उसके कारण हमेशा वो परेशान रहता था, थका हुआ रहता था। क्योंकि क्योंकि लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, अब उसको भटकना पड़ता था, वांडर करना पड़ता था लुकिंग फॉर फूड, फूड की तलाश में। और इस तलाश में जब वो भटकता था तो उसे डरना भी पड़ता था उन जानवरों से हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर थे। तो इस बात से वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। तब उसने इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार किया, फिर उसने ये निश्चय किया, डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि वो किसी ऐसे जानवर का नौकर बन जाए जो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और ऐसा सोच करके वो सेट आउट हो गया, रवाना हो गया टू फाइंड सच ए मास्टर, इस तरह का मालिक तलाश करने के लिए। अब जब वो मालिक तलाश कर रहा था अपने लिए तो कौन मिला उसको सबसे पहले? ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स। आखिरकार वो घूमता रहा और आखिरकार उसको अपनी ही प्रजाति का एक जानवर मिला, यानी डॉग की जो प्रजाति उसी में वुल्व्स भी आते हैं, तो एक वुल्फ मिला उसको, बड़ा सारा, बहुत बड़ा वुल्फ। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा फायर्स भी था, बहुत डरावना लग रहा था, भयानक लग रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तब उस डॉग को देख करके वुल्फ ने पूछा कि भाई डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तब उसने उस वुल्फ से पूछा, कहा बल्कि उससे, कि मैं मेरे लिए एक मालिक की तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तब वुल्फ ने कहा कि अरे क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं बनूं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर वो सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब इस तरह दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए, यानी अब कुत्ता जो है उस वुल्फ का नौकर बन गया था, उसने उसको अपना मालिक बना लिया। आगे देखिए, दे वाक्ड एंड दे वाक्ड, अब वो जंगल में आगे चलते चले गए और चलते चले गए तो क्या हुआ? एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से क्या हुआ? द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से उस वुल्फ ने अपनी नाक को ऊंचा किया, स्निफ्ट, सूंघा नाक से, और नाक से सूंघने के बाद अचानक से उसने क्या किया?
darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। यानी अचानक से तेजी के साथ वो गायब हो गया उसी उस रास्ते में आगे, और भागता हुआ झाड़ियों के अंदर चला गया और बिल्कुल रेंग करके एक घने जंगल के अंदर पहुंच गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, और ऐसा वुल्फ को करते हुए देख करके कि वो डर करके क्यों भाग रहा है, तो कुत्ता ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज्ड हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, उसने पूछा। ही आस्क्ड, कुत्ते ने वुल्फ से पूछा कि भाई मालिक, तुम्हारे ऊपर क्या खतरा आ गया था। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, तुम इतना क्यों डरे हुए हो, किससे डरे हुए हो। कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तब वुल्फ ने कहा, क्या तुम नहीं देख सकते, वहाँ एक भालू था, एक बियर था, और वो हम दोनों को यानी तुमको और मुझको दोनों को खा सकता है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, तब इस बात को देख करके कि एक बियर जो है एक वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तब कुत्ते ने वुल्फ को तो छोड़ दिया और उसने निश्चय किया उस बियर यानी भालू का सेवक बनना, यानी भालू का सेवक बनने का उसने निश्चय कर लिया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने उस वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से जाकर के कहा कि भाई साहब, क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रीडीली, तुरंत सहमत हो गया बियर इस बात को देख करके, यानी उसकी बात को उसने तुरंत मान ली कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा मालिक बनने को तैयार हूँ। एंड सेट, और उससे कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, चलो आगे चलते हैं और गायों का एक झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन बॉथ ईट आवर फिल, और वहाँ मैं जाकर के एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों पेट भर के खाएंगे। आगे क्या हुआ, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउस, तब वो आगे बढ़ गए और जल्दी ही उन्होंने गायों का एक झुंड देखा। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो इसका जो अर्थ है वो होता है यानी ए मैनी, यानी बहुत सारे, यानी बहुत सारी गायें। ए हर्ड ऑफ काउज का मतलब गायों का झुंड, यानी ए मैनी काउज। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन ठीक तभी जब वो लगभग उन गायों के पास पहुंचने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, अचानक एक बहुत टेरिबल नॉइज़ के कारण, एक भयानक शोर के कारण उनको रुकना पड़ा। द काउज वर मूनिंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब ऐसा क्यों रुकना पड़ा उनको, गायें क्या कर रही थी इस समय, गायें भी डर रही थी, वे मूइंग कर रही थी यानी मिमिया रही थी बहुत ज़ोर से, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से मिमिया रही थी, मूइंग कर रही थी और भाग रही थी इधर उधर डर के कारण। इन ऑल डायरेक्शन यानी इधर उधर भाग रही थी, वो चारों दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बियर ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हास्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब बियर भी बहुत तेज़ी के साथ भागता हुआ गहरे और घने जंगल में चला गया। अब बियर भी भाग गया वहाँ से, ये देखो गाय कैसे भाग रही है, ये भालू देखिए गाय ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। अब क्या हो रहा है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो उसने कुत्ते को बताया कि ये एक शेर है, ये शेर है और शेर के कारण मुझको वहाँ से भागना पड़ा, और शेर जो है जंगल के इस हिस्से में ही रहता है। रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यानी जंगल के इन हिस्सों में वो रूल करता है, यानी यहीं पर रहता है, राजा है वो यहाँ का। द लायन हु इज़ ही, तब कुत्ते ने बियर से पूछा, लायन, अरे ये शेर कौन है।
डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तब बियर ने डॉग को बताया कि क्या तुमको पता नहीं है कि वो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल देन, तब ठीक है, आई विल से गुड बाई टू यू, तब मैं तुमको भी गुड बाई कहता हूँ। बियर, यानी उसने, कुत्ते ने कहा कि बियर भाई साहब, आपको गुड बाय। आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अरे मुझको तो ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा, यानी किसी भी और अन्य जानवर से ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वहाँ से अलग होकर के कुत्ता चला गया लायन के पास, और उससे भी जाकर के उसने कहा कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द लायन एग्री टू इट, इस बात के ऊपर लायन सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रुका रहा, उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उस कुत्ते ने उसकी सेवा की लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, कुत्ते के लिए बहुत ही अच्छा जीवन था शेर के साथ रहना। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और शेर के प्रति शिकायत करने के लिए उसके पास कोई बात नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली और कोई दूसरा जानवर नहीं था। एंड नो वन डार्टेड एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की मजाल नहीं थी कि वो कुत्ते को छू भी सके या उसको किसी भी तरीके से परेशान कर सके। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, ये दोनों यानी शेर और कुत्ता, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, साथ साथ चल रहे थे, अलोंग ए पाथ, एक रास्ते के किनारे किनारे, दैट रैन अमिट फेयर क्लिफ्स, और उस रास्ते के दोनों तरफ खुली हुई चट्टानें थी, बड़ी बड़ी पर्वतों की चोटियाँ थी। वैन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द लायन स्टॉप्ड, वो शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोअर, उसने विशाल यानी बहुत ज़ोर से दहाड़ मारी। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, और उसने ज़मीन पर पटके, एंग्रीली विद हिज पा, यानी अपने पंजों को उसने ज़मीन पर गुस्से के साथ पटके। विद सच फोर्स, इतनी ज़्यादा ताकत से, दैट ए हॉल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ एक खड्डा पड़ गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे, और तब उसने शुरू कर दिया पीछे की ओर हटना। वेरी क्वाइटली, बहुत ही शांति के साथ, यानी चुपचाप शेर पीछे की तरफ हटने लग गया। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। तब कुत्ते ने आश्चर्यचकित होते हुए शेर से पूछा कि मालिक, क्या हो गया आपको, क्या गलत बात हो गई आपके साथ। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तब शेर ने कहा कि मुझे इस रास्ते से एक आदमी के आने की गंध आ रही है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, और शेर ने आगे कहा कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन, आई विल गुड बाय टू यू लायन। तब कुत्ते ने सोचा कि भैया शेर से भी मजबूत कोई न कोई और बात है, कोई और जानवर है। तो उसने शेर से भी कह दिया, भाई शेर भैया, आपको मेरी तरफ से राम राम, आपको मेरी तरफ से गुड बाय, विदा। आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। तब कुत्ता चला गया शेर को छोड़ करके, और वो आदमी से जा कर के मिला। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसी के साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसने आदमी की बहुत ही वफादारी के साथ सेवा की। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये घटना आज से बहुत बहुत पहले हुई थी। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, यानी आज भी कुत्ता आदमियों का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है, सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और आदमी से बढ़कर उसका और कोई मालिक है ऐसा वो नहीं जानता। कहने का मतलब आदमी से बड़ा और वो किसी को नहीं समझता।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ यह आपका पाठ समाप्त होता है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।